काफी जिंदगियों को निगलने के बाद खूनी तालाब के नाम से प्रसिद्ध हो चुका आलमबाग का तालाब इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है, जहां आलमबाग निवासी युवक का 4 वर्षीय बेटा खेलते खेलते खूनी तालाब के आगोश में समा गया, जहां तालाब के आसपास के बहुत से परिवारों के बच्चों की जान लेने वाले तालाब का अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया। यही कारण है कि यहाँ हर रोज खूनी तालाब किसी न किसी की बलि ले लेता है। आज से 7 दिन पहले रिजवान के पिता के द्वारा थाना सिविल लाइन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बच्चे की काफी तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। आज 7 दिन बाद सुबह तालाब के बीचों बीच बच्चे का शव तैरता हुआ मिला। शव की शिनाख्त 4 वर्षीय रिजवान के रूप में हुई। रिजवान की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। कहाँ मिली आपके बच्चे की बॉडी आज? आज मेरे बच्चे को गली के मोहल्ले के बच्चों ने देखा, पोखर के किनारे पर बहुत थोड़ा सा दूर जाकर कपड़े पहचाने मैंने जाकर। तुम्हारा किसी पे शक शुबा जरा भी? किसी में कोई शक नहीं है मुझे। मेरा कितने दिन बाद मिली आज बॉडी? मेरे लिए कितने दिन बाद मिली आज? 8 पूरे 8 दिन सही 9 बजे बच्चा गायब हुआ था। 9 बजे मिला मेरा बच्चा। क्या लगता है आपको? मेरा बच्चा पोखर के किनारे पर अंदर नहीं जाता था, डरता था। उसका नसीब आपको शुबा किसी पे जरा कुछ क्या लगता है आपको इसमें? 8 दिन बाद बच्चे की क्या बॉडी मिली लगता है आपको? आपको? राम भाई, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके जो है बताओ भाई। मुझे किसी में कोई शक नहीं है। मेरे सब मोहल्ला पड़ोस के लोग, मेरे खास तौर से पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्चे को बहुत चाहते हैं मेरे पड़ोसी। मेरा बच्चा घर में चला जाए उनके तो पेट भर के निकलता है मेरा बच्चा। ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र में मोहल्ला आलमबाग में एक 4 साल का बच्चा जिसका नाम मोहम्मद रिजवान है, जो अभी कम बोलता था, ये दिनांक 14/12 को अपने घर के बाहर खेल रहा था सड़क पर। इसके घर के बाहर एक बहुत बड़े तालाब है, पोखर लगभग 15-16 बीघे का, और दूसरी तरफ रेलवे लाइन है। खेलते खेलते बच्चा घर से गायब हो गया था, जिसकी सूचना सिविल लाइन को दी गई। तत्काल इसमें धारा 363 IPC का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और उसी दिन 2 JCB मशीन लगाकर तालाब में उसको तलाश करा गया था, परंतु बच्चा नहीं मिल सका था। उसके अलावा लोकल पुलिस ने पूरा प्रयास किया, झोंपड़ी, रेलवे स्टेशन और पंपलेट वगैरह छपवा कर इसकी काफ़ी तलाश की। बच्चा कुछ पता नहीं चल पाया था। आज सवेरे उस बच्चे का शव उस तालाब में पानी में तैर कर ऊपर आ गया है, जो पंचायत में भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर, क्या लगता है? वो बच्चा खेलते हुए गायब हुआ था। परिजन से मौके पर मैं भी गया था, बात करी थी। खेलते खेलते हुए पानी में चला गया। घर के ठीक सामने तालाब है और तालाब में कीचड़ है और पानी भी काफ़ी है। कोई किस तरह कुछ नहीं है। अपराध इसमें रजिस्टर्ड है और पोस्टमार्टम आज हो रहा है। तीर्थ नगरी वृंदावन के सुप्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया। साथ ही मनोज गोस्वामी और प्रणब गोस्वामी ने उनको दुपट्टा पहना प्रसाद देकर स्वागत किया। वहीं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के साथ भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ब्रज में बनने वाली मंकी सफारी को लेकर कहा कि लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। इस अतिक्रमण को हटाकर ही मंकी सफारी की योजना बनाई जाएगी। साथ ही लगातार यमुना में गिर रहे गंदे नाले को लेकर मंत्री का कहना था कि यह कार्य भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। और अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाई सरकार। समस्या तो है और इसीलिए भाई जब जहाँ बंदर रहते हैं उन सब जगह पर अतिक्रमण हो रहा है। बंदरों के लिए भी जैसे हमारे आसपास के जो जंगल हैं उनमें तो फलदार वृक्ष लगाने की व्यवस्था भी है, तो प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे। बंदर सफारी बनाने की बात हुई थी, अभी तक बनकर तैयार नहीं। बहुत सारी योजना है, काम करेंगे सर। आपसे अधिकारी बार बार कहते हैं कि नाले टेप कर दिए गए, लेकिन रात को 9 बजे के बाद में नाले ऐसे चलते हैं जैसे यमुना की धारा या गंगा की धारा। 31 मार्च तक सभी काम पूर्ण हो रहे थे, लेकिन कोविड के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ है और बहुत जल्दी ये कार्य पूर्ण हो जाए। जगह आप काम हो रहा है, जगह जगह काम में गुणवत्ता दिखाई दे रही है। सब मैं थर्ड पार्टी ऑडिट करा रहा हूँ। अगर कहीं भी कोई कोताही होगी तो पुरातत्व विभाग ब्रज में बने हुए मंदिरों के संरक्षण व मरम्मत के लिए कई दावे और बातें करते हैं,
लेकिन धरातल पर कोई भी कार्य दिखाई नहीं देता। आपको बताते चलें कि ब्रजमंडल में काफी प्राचीन मंदिर बने हुए हैं जो कि सैकड़ों वर्ष पुराने हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं किया गया। इसी के साथ ही पुरातत्व विभाग एक तरफ तो यह कहता है कि मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर कोई भी 3 या 4 मंजिला का निर्माण नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी मंदिर के आसपास लगभग 500 से अधिक अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिस पर पुरातत्व विभाग का कोई भी ध्यान नहीं है। इसी क्रम में नगर के सप्त देवालयों में से एक गोविंद देव जी का मंदिर जो वर्षों पुराना है, यहाँ लोग बड़ी दूर दूर से इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानने और इसको देखने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की मरम्मत पर पुरातत्व विभाग का कोई भी ध्यान नहीं है। इसी क्रम में सोमवार को गोविंद देव मंदिर का एक पत्थर ऊपर से टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत यह रही कि जब यह पत्थर टूटा उस वक्त वहां कोई भी श्रद्धालु मौजूद नहीं था, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। यदि कोई व्यक्ति उस वक्त वहां होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। पुरातत्व विभाग द्वारा बढ़ती जा रही यह लापरवाही एक दिन भयानक रूप ले सकती है। इस बारे में जानकारी देते हुए वहां के एक स्थानीय निवासी ने बताया कि अजय कुमार शर्मा। अजय जी, गोविंद जी में पत्थर गिरा, क्या हुआ है? क्या है पूरा मामला? ये घटना कैसे रही? ऐसा बताते कि लोग की लगी थी किलम, बंदों ने हिला दिया था आके, संजय ऊपर जाके नीचे गिर गया। बस जिसे कोई हादसा नहीं है कोई जगह। तो ये मंदिर पत्थर आए दिन गिरते रहते, कितना पुराना मंदिर है ये? मंदिर 4 से 30 साल हो गए बने हुए मंदिर को। तो कोई भी यहाँ पे ऐसी आए दिन होती है घटना पत्थर टूटने गिरने की? हाँ, आज नहीं होती है। टूटे फूटे पत्थर जो गल गए हैं समझे अपने आप ही गिर जाते हैं। पुरातत्व विभाग का कोई ध्यान नहीं है? आते जाते हैं समझे, करते हैं, देख देख आके। अब तुम देख लो तुम्हारे सामने कैसी देख देख, खुद ही देख लो तुम। वृंदावन में 11 दिसंबर को तेहरा निवासी बेनी राम की 19 वर्षीय पुत्री को गोलीपुरा निवासी गोपाल घर से बहला फुसला कर ले गया था। तब से लड़की घर से गायब है। परिजनों का मानना है कि गोपाल नामक व्यक्ति लड़की को भगाकर ले गया है। जब उन्होंने उसके घर देखा तो उनके घर पर ताला लटका हुआ मिला, जिसको लेकर परिजनों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। वहीं परिजनों का कहना है कि पुलिस ने लड़के को पकड़ा था, लेकिन उसके बाद उसे छोड़ दिया, जबकि हमारी लड़की अभी तक नहीं मिली है। परिजनों के मन में भय बना हुआ है कि कहीं उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। पुलिस द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही कहीं परिजनों के लिए हानिकारक साबित न हो, इस बारे में जानकारी देते हुए किशोरी की मां ने बताया कि जसोदा आप थाने आई क्यों आई हैं? थाने आए हैं, रिपोर्ट दी है, सबकी यहाँ कोई सुनाई नहीं है। 11 तारीख से हम डोल रहे हैं, हमको अंदर से बाहर भगा देते हैं, कोई सुनाई नहीं है। ने लड़का भी पकड़ के दे दिया कि ये है लड़का, फिर भी इन्होंने पकड़ा नहीं लड़का। मेरी लड़की मर जाएगी तो क्या होगा? मेरी माँ का धर्म नहीं होता है क्या? मैं अपनी लड़की से बात नहीं कर सकती हूँ क्या? मामला क्या है? पूरा मामला क्या है? क्या अपनी लड़की का पूरा मामला क्या है? तो दे, मेरी लड़की खो गई है। क्या कब खोई थी? 11 तारीख को। अभी तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? कोई नहीं किया, कुछ नहीं किया। आते हैं तो हमको यहाँ से भगा देते हैं। पुलिस कहती है मैं हम आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। वृंदावन के भक्ति वेदांत मंदिर सुंडक रोड स्थित मंडप में विद्यावताम भागवते परीक्षा विषय पर एक वृद्ध संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचारों को रखा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करने के बाद वैदिक व पौराणिक मंगलाचरण के साथ हुआ, जहां आनंद गोस्वामी ने कहा कि भगवान की कृपा का कुछ अंश मिल जाए तो जीवन का उद्धार हो जाता है, जैसे शुकदेव व व्यास जी को मिला, जिन्होंने भगवान शिव से एक बार कथा सुनी और जीवन पर्यंत भगवान सायुज्य हो गए। इस बारे में जानकारी देते हुए रामविलास चतुर्वेदी ने कहा कि वंदे महापुरुष चरणारविंदम भक्ति वेदांत मंदिर सुंदरक में जो 9 दिवसीय मंदिर का पाठोत्सव चल रहा है, उसमें आज एक विद्वत सम्मेलन रखा गया है, जिसमें वृंदावन के सभी विद्वानों ने पधार करके अपने अपने विचार व्यक्त किए। पूज्य जगत गुरु डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी महाराज ने एक विषय रखा था कि विद्यावताम भागवती परीक्षा। वस्तुतः विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। इसे
विषय पर सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें वस्तुतः भागवत में बड़े से बड़े विद्वानों की परीक्षा हुई है। जैसे उद्धव जी वेदांत के बड़े ज्ञानी थे, परंतु उन्होंने जब श्री धाम वृंदावन में रस की धारा पर आकर के और गोपिकाओं के साथ में जब उन्होंने अपना सत्संग किया तो गोपिकाओं के प्रेम रस वाणी के कारण वेदांती उद्धव भी आज प्रेम रस में इतना पल्लत हो गया कि उनके चरणों में बैठ करके और भक्ति की धारा में प्रवाहित होते हुए अपने आप को किंकर मानने लग गया। ये भगवान वेदांत की धारा पर आज सभी व्यासों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है, जिसमें पूज्य श्री अच्युतलाल भट्ट जी, पूज्य श्री पद्मनाभ गोस्वामी जी, पूज्य श्री विद्वानों ने आकर के और अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। मथुरा थाना नौझील क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने 30 वर्षीय एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि थाना नौझील क्षेत्र के गांव रायकरण गढ़ी निवासी 30 वर्षीय विनोद सुबह किसी काम से अपने खेत पर गया था, तभी अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। युवक की हत्या की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जहां परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस रंजिश के चलते युवक की हत्या तो नहीं की, इसकी जांच कर रही है। क्या घटना हुई है? और भतीजा उसा भाई का लड़का खेत बसोरो 4 बजे करीब गोली मार दी। किसने मारी, कुछ अंदाज? अज्ञात लोगों ने। सुबह 4 बजे की घटना है, लगभग 4 बजे की चाहिए। हाँ, फिर क्या हुआ है? तो घर की औरत गई भक्के में, उन्हें उठा के लाई, फिर अस्पताल का लेके आई। अस्पताल ला करके खत्म हो गया। कितने साल के थे, क्या नाम था? 35 के लोग। 35 साल के। क्या नाम था उनका? विनोद कुमार। विनोद कुमार। क्या करते थे वो? खेती करते थे। तो कहाँ पे थे ये, कहाँ पे गोली मारी है? घर के पीछे सिर में मारी है। खेत पे थे। सर क्या मामला है? आज लगभग 9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना नौझील पे एक व्यक्ति विनोद हैं, इनको गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। यह बताया गया कि प्रातः सुबह 4 बजे इन्हें गोली लगी है और इनकी मृत्यु कारित हो गई है। इस संबंध में जानकारी कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोई तहरीर वगैरह दी सर? अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर प्राप्त होती है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज सहारनपुर के घंटागढ़ चौक के निकट शिवसेना कार्यालय पर महानगर उपाध्यक्ष राजीव ठुकराल के नेतृत्व में सभी शिवसेना कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्रित हुए तथा केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल की प्रतियों को आग लगाई। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि भारत का किसान सड़कों पर है, लेकिन यह सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। केंद्र सरकार द्वारा पारित यह काले बिल किसानों के विरुद्ध सरकार की साजिश है। केंद्र सरकार को इन बिलों को शीघ्र अतिशीघ्र वापस लेना चाहिए, अन्यथा सहारनपुर शिवसेना उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। हमने आज ये कार्यक्रम इस विषय में रखा था कि जो किसानों का विरोधी बिल पास किया है सरकार ने, इन विरोधी बिलों की हमने प्रतियां जलाई गई सहारनपुर शिवसेना द्वारा। और सहारनपुर शिवसेना उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती है कि ये जो इन्होंने विरोधी बिल पास किए हैं किसानों के, इसे शीघ्र अतिशीघ्र वापस लिया जाए, अन्यथा सहारनपुर शिवसेना इस आंदोलन में किसानों का साथ दे करके एकजुट होकर के इस आंदोलन को उग्र आंदोलन के रूप में करेगी, इसकी सभी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 11 दिसंबर को रात्रि के समय पेपर मिल रोड स्थित टीवीएस शोरूम से 2 अपाचे बाइक चोरी होने के बाद शोरूम मालिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने 3 अभियुक्तों को चोरी की 20 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। इसरार, सद्दाम अली, आस मोहम्मद नाम के तीनों चोरों को पकड़ने के बाद पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पता चला कि यह लोग अन्य लोगों के साथ मिलकर गिरोह में काम करते हैं। वह चोरी की मोटरसाइकिल को काट कर बेचने के लिए आगे सप्लाई करते हैं। वहीं संबंधित मामले में सहारनपुर एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि रात में एक शोरूम से 2 बाइक का चोरी हुआ था अपाचे का, तो इस संबंध में टीम गठित की गई थी। तो इसमें जो क्राइम ब्रांच और थाना सदर की टीम ने सफलतापूर्वक इस घटना का अनावरण किया गया है। इसमें 2 बाइक जो शोरूम से चोरी हुए थे वो मिले हैं और उसके साथ साथ
जो 18 बाइक और मिले हैं। इसमें 2 चोरों को पकड़े गए हैं। ये काफ़ी जो पुराना जो क्रिमिनल इतिहास है इनके ऊपर, और पहले गैंगस्टर भी मुकदमा लग चुके हैं, अभी भी जेल से छूट के आए हैं। और इसमें एक और जो कबाड़ी है जो लेके काटने वाला या बेचने वाला काम करता था, तो इसको पकड़ लिया है। और इसका जो मोटर जो साइकिल बरामद हुए हैं उनका स्वामी की पता करके उनको सुपुर्द करने का कार्रवाई भी चल रहे हैं। साथ ही साथ और भी जो अन्य जो इनके साथ जो जुड़े हैं उनको पता कर गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित किया गया है, और आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी इसमें चलेगी। देश में चल रहे किसान आंदोलन को लगभग 2 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। साथ ही किसान सरकार से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं अलीगढ़ में भी भारतीय किसान संघ के माध्यम से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया गया। इधर ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि मंडी के बाहर से व्यापारी का भी पंजीकरण अनिवार्य हो और खास खरीद आदि सरकारी पोर्टल पर दिखाई जाए, और आवश्यक वस्तु अधिनियम में व्यापारियों, उद्योगपतियों, प्रसंस्करण इकाइयों को 2 छूट वापसी हो। अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन देते हुए भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष भगवती प्रसाद शर्मा ने जानकारी सुलभ कराई। अभी जो केंद्र सरकार ने जो कानून पास किए हैं, बिल जो पास किए हैं, उनमें कुछ त्रुटियां हैं, तो उनके संशोधन के लिए कि उनमें संशोधन हो बिलों में, और किसान के हित में वो बिल पूरी तरह से हों, ऐसा हमारा धरना प्रदर्शन है। और उसी के माध्यम से हमें जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देना है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये रहेगा हमारा कार्यक्रम। किसान संगठन जो है सरकार के साथ है, कुछ किसान संगठन सरकार के साथ हैं और सरकार के साथ हम भी हैं, लेकिन हमारे इन कानूनों में संशोधन होना चाहिए, तब हम उनके साथ हैं सरकार के, और अगर नहीं होता है तो हम उनके विरोध में हैं। अलीगढ़ के घवाना के गांव चौबुआ में घर में चल रही नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर पुलिस ने आबकारी टीम के साथ छापेमारी की। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि घवाना में पिछले काफी समय से नकली शराब की बिक्री होने की शिकायतें मिल रही थीं। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि गांव चौमुआ में शीलू ठाकुर घर में नकली शराब फैक्ट्री चला रहा है। सूचना पर पुलिस और आबकारी टीम मौके पर पहुंची, जहां रविवार की देर रात को छापेमार कार्रवाई की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ द्वारा जो चलाया जा रहा अभियान है, जिसमें अवैध शराब, अपमिश्रित शराब इत्यादि के रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है, उसमें अलीगढ़ पुलिस द्वारा बड़ी सफलता हासिल की गई है। थाना घवाना पुलिस द्वारा कल एक अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री घवाना क्षेत्र से पकड़ी गई है, जिसमें यह विभिन्न प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल करके अवैध शराब बनाते थे और उसको प्लास्टिक के पौवे वाले जो बोतलें होती है उसमें पैक करके ये सप्लाई आसपास के क्षेत्रों में किया करते थे। इस संबंध में पुलिस जो थाना घवाना है उनकी टीम द्वारा शैलेंद्र उर्फ शीलू पुत्र रेशमपाल सिंह निवासी ग्राम चौमुआ थाना घवाना को गिरफ्तार किया गया है, जिसके घर में ये फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। इसमें अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि दीपक उर्फ दीपू पुत्र रघुराज निवासी गिरधरपुर थाना घवाना और राहुल शर्मा पुत्र रामनाथ शर्मा निवासी मिल्क थाना चंडौस द्वारा इसको ये जो अपमिश्रित शराब बनाने के लिए जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं ये सप्लाई किए जाते थे। इसके अलावा रवि पुत्र सुरेश चंद्र निवासी फैजलपुर थाना अनूप शहर जनपद बुलंदशहर, दीपक पुत्र विनोद निवासी चावपुर गढ़िया थाना करौली जनपद अलीगढ़ द्वारा जो तैयार माल है इसको सप्लाई किया जाता था। इसमें ये चारों लोग अभी फरार चल रहे हैं और शैलेंद्र उर्फ शीलू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो यहाँ से जो माल बरामद हुआ है वो है 20 पेटी देशी शराब जो तैयार की गई है, 155 पौवा, 7 कैन केमिकल लगभग 245 लीटर, एक दम मिश्रित शराब जो कि इनके द्वारा तैयार की गई थी, 8300 जो है खाली पौवा का रैपर, 1000 ढक्कन, 1 कट्टा यूरिया करीब 40 किलो और 1 ढक्कन पैकिंग मशीन जो कि इसको पौवा का जो मिश्रित शराब के पौवे को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है।
यह सब इन सब को बरामदगी की गई है और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बाकी अभियुक्त जो इसमें नामजद है उनको गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सर, अभियुक्त गणों का पुराना आपराधिक इतिहास अभियुक्त गणों को कोई अभी तक पुराना आपराधिक इतिहास निकल के नहीं आया है। इनका दिखवाया जा रहा है अगर पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास रहा हो तो वो भी देखा जाएगा कि इस तरह से अगर पहले भी इनके द्वारा यह काम किया गया है। सहारनपुर में जानवरों की हत्या करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया गया। खाने की चीजों में जानवरों को जहर आदि देकर मारने का काम करते थे। थाना मंडी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले की पूरी जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने दी। उन्होंने बताया कि सहारनपुर में लंबे समय से जगह जगह जानवरों की मौत हो रही थी, लेकिन इसका पता नहीं चल पा रहा था आखिरकार जानवर की मौत कैसे हो रही है, जिससे सहारनपुर प्रशासन द्वारा टीम गठित कर जानवरों की मौत के कारण का पता लगाने के निर्देश दिए गए, जिसमें कुछ जानवरों की मौत जहर खिलाने के कारण पाई गई, जिस पर पुलिस टीम गठित कर जानवरों की हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम को लगाया गया, जिसमें सहारनपुर के थाना मंडी पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी। देखिए, कुछ दिन से ये सूचना आ रही थी कि कुछ जानवर जो है मृत पाए जा रहे हैं, जिसके लिए कभी लगता था कि ये सर्दी से मृत्यु हुई है, परंतु इसमें जो है काफ़ी संदेह का माहौल उत्पन्न हो रहा था। इसमें हमारी टीम मंडी पुलिस की लगी थी। उसको जानकारी मिली कि कुछ लोग जिनके पास मुर्दा मवेशी का ठेका है, उनके साथ में जुड़े हुए कुछ लोग जानवरों को गुड़ में कुछ इस प्रकार का अखाद्यजनक पदार्थ खिला देते हैं, या कुछ उसमें और ऐसा औजार या जो है कील कांटा इस तरह से जोड़ देते हैं, या कुछ और जहरीला पदार्थ अखाद्यजनक वस्तु मिला देते हैं, जिससे पशु खा करके जो है मृत हो जाते हैं। तो उसके बारे में जो है पता से करी गई। तो आज जो है इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से इस प्रकार का कुछ वस्तुएं बरामद हुई हैं। उन सबके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनको जेल भेजा जाएगा। महावन क्षेत्र में रिश्ते तार तार होने का मामला प्रकाश में आया है, जहां चाचा ने ही भतीजी के साथ छेड़खानी कर डाली, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए महावन थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि 19 तारीख को गांव कारक के रहने वाले पप्पू ने महावन थाने में एक शिकायती पत्र दिया, जिसमें बताया कि दयाराम ने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की है, जहां पुलिस ने इस मामले को लेकर धारा पॉस्को एक्ट व SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई थी और आज मुखबिर की सूचना पर उसे खानपुर चौराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।